नमस्कार। राम विरोधियों के लिए कितना महंगा पड़ता है, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि वो गांधी परिवार के भक्त हैं, नेहरू गांधी परिवार के, पूरी तरह से उनके लिए समर्पित हैं, लेकिन राम के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी नज़र आते हैं। उनकी बातों और उनके जो बयान हैं उनसे ऐसा लगता है। उनके खिलाफ अभी वो दिल्ली के जंगपुरा नामक कॉलोनी में दिल्ली के रहते हैं, और आपको बता दें जंगपुरा कॉलोनी बसाई गई थी पाकिस्तान से। जो लोग उजड़ कर आए थे, अपना सब कुछ लुटा कर आए थे, उनको बसाने के लिए इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था, बसाई गई थी। यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल है, और राष्ट्रवाद की भावना है तो अपनी संस्कृति को लेकर भी गर्व है। वो उन लोगों में नहीं है कांग्रेस के उन नेताओं की तरह, उन समर्थकों की तरह जो हिंदू धर्म को गाली देना, उसकी आलोचना करना, इसको ही राष्ट्रीयता समझते हो, राष्ट्रवाद समझते हो। तो ऐसे लोगों के बीच में मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी सुरन्या, ये दोनों लोग रहते हैं जंगपुरा इलाके में। क्योंकि मणिशंकर अय्यर अब किसी सदन के सदस्य नहीं है, न राज्यसभा के न लोकसभा के, इसलिए उनके पास सरकारी मकान नहीं है, तो निजी मकान में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, या खरीदा हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जंगपुरा में रहते हैं। जंगपुरा की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसने नोटिस दिया है मणिशंकर अय्यर को कि आप लोग मकान खाली कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए। वजह क्या है? वजह है एक फेसबुक पोस्ट, एक फेसबुक वीडियो जो उनकी बेटी ने पोस्ट किया 20 तारीख को, शायद 20 जनवरी को, और उसमें ये कहा कि अगले 3 दिन वो व्रत रखेंगी, फास्ट रखेंगी। किस लिए? राम मंदिर में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में और अपने मुस्लिम भाइयों के समर्थन में, उनकी सहानुभूति में। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की मानसिकता है ये, किस तरह की सोच है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने 2013-14 में प्रधानमंत्री, उस समय नहीं बने थे मोदी, नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि वो चाहें तो आकर एआईसीसी के बाहर चाय बेच सकते हैं। तो इस तरह की बातें करने वाले मणिशंकर अय्यर फिर प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे। अलग अलग मौक़ों पर वो अपनी पार्टी को मुश्किल में डालते रहे। यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि एक समय पार्टी ने उनको निकाल दिया, केवल दिखाने के लिए, चूँकि चुनाव का समय था इसलिए निकाल दिया गया, फिर वापस ले लिया गया। और वो गांधी परिवार के करीबी हैं, राजीव गांधी के साथी रहे हैं। राजीव गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस था उसमें काम करते रहे हैं। वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और ये सब कुछ उन्हें मिला है कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार की कृपा से, तो इसलिए उनके भक्त हैं। इसमें जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो सोसाइटी ने, एसोसिएशन ने जो उनको चिट्ठी दी है, उसमें ये कहा है कि आपकी बेटी के इस पोस्ट से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, आपसी सद्भाव बिगड़ रहा है, और हेट स्पीच को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहा कि आप जो है सहारा ले सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कुछ शर्तों के साथ आती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसलिए जो है इस तरह की बात से आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो या तो आप माफ़ी मांगिए और अपनी बेटी से कहिए कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, या फिर यहाँ से छोड़कर चले जाइए। मणिशंकर अय्यर की ओर से अभी कोई औपचारिक बयान आया नहीं है, लेकिन उनकी ओर से कोई इस तरह का बयान आएगा भी नहीं, इसकी उम्मीद भी मत करिए। उनसे कहा गया है कि आपने इस पोस्ट के जरिए एक तरह से लोगों की धार्मिक भावना को भड़काने का, ठेस पहुंचाने का काम किया है, और यहाँ जो लोग रहते हैं वो इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आप किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ लोग इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करना या बर्दाश्त करने को तैयार हों।
तो मणिशंकर अय्यर के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। देखिए फिर से आपको गोस्वामी तुलसीदास की वो पंक्तियां सुना देता हूँ। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो परम स्नेही भी नहीं है इसके, और उनको बर्दाश्त करने का कोई कारण नहीं है। आप एक इतने बड़े आयोजन को, इतनी बड़ी जो घटना है, 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। हिंदुओं के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक तारीख थी और एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन का विरोध करके आप जताना क्या चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि ये देश और इस देश में हिंदुओं को अपने इष्ट देव की आराधना का, उनका मंदिर बनवाने का अधिकार नहीं है? क्या इसके जरिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? तो अब मणिशंकर अय्यर के सामने दो ही विकल्प हैं। या तो अपनी बेटी की निंदा करें और उनसे कहें कि वो अपना बयान जो सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, उसको वापस लें, या फिर वो जंगपुरा जहाँ वो रह रहे हैं वो घर छोड़कर वहाँ से चले जाएं। अब मामला हो सकता है कि ये मामला अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल तय कर चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने नहीं दिया जा सकता जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। ये बात केवल मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी की नहीं है, ये बात है उस मानसिकता की जो इस देश में लंबे समय से चल रही है, और पुराना छोड़ भी दें तो आज़ादी के बाद से चल रही है। इसी मानसिकता ने इस देश के सबसे पॉश इलाकों में अकबर रोड, औरंगज़ेब रोड, शाहजहां रोड, इस तरह के नाम रखवाए। इसी मानसिकता के कारण आज़ादी के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता नहीं खुला। रास्ता खुला तो कैसे? 500 साल के संघर्ष और कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के सर्वसम्मति के फैसले से। उस फैसले का भी, संविधान पीठ के फैसले का भी सम्मान करने के लिए अय्यर परिवार तैयार नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच को ये दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के बारे में क्या सोचती है, उसका सनातन धर्म के लोगों के बारे में क्या विचार है, इससे पता चलता है। ये दरअसल जो है ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये सनातन को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सनातन के साथ नहीं है, न कभी हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को हालांकि सीधे निमंत्रण नहीं था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इन 3 लोगों को निमंत्रण था, इन्होंने जाने से मना कर दिया। तो इन्होंने अपनी मानसिकता बता दी थी कि ये राम मंदिर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, उसमें भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो, इसके पक्ष में नहीं थे। इसका विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और इस देश के बहुमत लोगों की राय थी, उनकी आस्था थी। इसलिए विरोध में एक सीमा के बाद ये जा नहीं सकते थे। लेकिन जो कुछ किया है कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल स्टैंड में, उसके बाद मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी ने, अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी ने इसकी आलोचना, निंदा नहीं की है। न ही उनसे इस बात के लिए कहा गया है कि वे अपनी बेटी की जो है निंदा करें या उसकी भर्त्सना करें या इस बयान को वापस लें या माफ़ी मांगें। ये ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये आने वाले दिनों का एक ट्रेंड सेटर समझिए कि राम का विरोध करके आप राम के देश में कैसे रहना चाहते हैं। आप राम का विरोध क्यों करना चाहते हैं? राम ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने आपका क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से उसके प्रति आपके मन में इतनी नफरत, इतना विष भरा हुआ है? तो मणिशंकर अय्यर के लिए ये मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। तो आज के अंक पे इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।